हाय दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके समक्ष एक नया चैप्टर लेके प्रस्तुत हूँ जो एनसीईआरटी क्लास 6 का है। चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स। ठीक है ना, संख्याओं के साथ हमें खेलना है। ठीक है ना, थोड़ा ये समझेंगे क्या है ना, एक समझिए बात को। हम क्या कर रहे हैं, नंबर्स के साथ खेल रहे हैं। ठीक है ना, आप एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसे समझना है। जब हम नया नया साइकिल जब सीखते हैं ना तो बड़े सावधानी के साथ चलाते हैं, मगर जब हम सीख जाते हैं तो उसी को एक्सटेंड करने लगते हैं। वैसे ही जब नंबर्स को हम सीखेंगे, उसे खेलेंगे, तभी तो उसको उसके साथ फिर कोई नया इन्वेंशन कर पाएंगे, मैथमेटिकल आइडियाज आ पाएगा। ठीक है ना, चलो तो ना हम क्या करते हैं ना कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद आते हैं। ठीक है ना, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जैसे समझिए कि हमारे पास 6 मार्बल्स हैं। ठीक है ना, जो बच्चे खेलते हैं नहीं ऐसे करके खेलते हैं, 5 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, तो हमारे पास 6 मार्बल्स हैं। ठीक है ना, गिट्टी समझ लीजिए, 6 मार्बल्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम 6 ही लेते हैं। ठीक है ना, 2 2 4 2 6। ठीक है ना, अब इसको चाहते हैं ना कि ना एक रो में करने के लिए। ठीक है ना, तो एक रो में करते हैं पहले से, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, अब चाहते हैं ना कि ना ठीक है तो लेकर मैं अब ना 2 रो हो। ठीक है ना, 2 रो में से करते हैं। 2 रो में जैसे मान लो एक रो वाला हो गया, इसमें 2 रो करना है तो 1 2 1 2 1 2। ठीक है ना, चलो अब चाहते हैं कि नहीं 3 रो हमारे पास, 3 पंक्तियां, कैसे हो जाएगा 1 2 3 1 2 3। ठीक है ना, 2 रो में हो गया 2 2, इसमें 3 रो हो गया, इसमें 2 2। ठीक है ना, चलो अब और भी कर सकते हैं क्या, इसमें सजा सकते हैं क्या, 4 कर सकते हैं क्या? नहीं, 4 नहीं कर सकते हैं। तो अब देखोगे ये एक्चुअली है क्या, 1 into 6 है। क्या है, 1 into 6। यहाँ देखोगे 2 और 3 का है, यानी क्या हो जाएगा ये 2 into 3 है। ठीक है ना, और ये क्या है 3 into 2 है। ठीक है ना, इसको गुना करो 6 आएगा, इसे गुना करो 6 आएगा, इसे गुना करो 6 आएगा। अब देखोगे जो हम दवा खरीदते हैं, ऐसा हम कुछ रो गिनना हो, रो और कॉलम दिया हो, हम क्या करते हैं रो और कॉलम को गिन लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टोटल आ जाता है। ठीक है ना, तो ये जो एक चीज अब देखोगे, ये जो 1 है 6 है 2 3 है और ये 3 2 है, ये एक्चुअल है क्या, ये ना फैक्टर्स है। क्या है, फैक्टर्स है। अब 6 को ना क्या करो ना, 6 को जो 6 नंबर है हमारे पास, इसको सबसे भाग दो। 1 से भाग लग जाएगा 6 लग जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा, 2 के बार में 6 कितने बार में 3 बार में आएगा, फिर 6 3 के बार में कितने बार में 2 बार में आएगा। ठीक है ना, तो इससे कंसेप्ट आता है फैक्टर्स का। किसका आता है, फैक्टर्स का। हिंदी में इसे बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं, गुणनखंड। थोड़ा सा अब दूसरे तरीके से ट्राई करता हूं आपको समझाने का, 1 मिनट दीजिए। चलो अब क्या है, गुणनखंड का मतलब समझो कि वैसा संख्या, जैसे मान लो कि मुझे 6 का या 6 का ही मान लो कि 12 का निकालना, मुझे 12 का नंबर लिए 12 का ना बोल रहा है कि भाई फैक्टर क्या होगा। तो फैक्टर समझ लो क्या होता है। फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है ना गिवन नंबर का, जैसे इसका निकालना है तो एक ऐसा नंबर होगा जो इसको क्या करे, एग्जैक्टली डिवाइड कर ले, क्या करे पूरी तरह विभाजित कर दे। जैसे एक से कट जाएगा। हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना है, एक सबका क्या होता है, फैक्टर होता है। क्यों, क्योंकि एक सबसे भाग दे सकता है। ठीक है ना, चलो फिर 2 के बारे में आता है हाँ 3 के बारे में आएगा, 3 चौका 12, फिर 4 4 3 12। ठीक है, 5 के बारे में नहीं आएगा, 6, फिर 7 8 9 10 नहीं आएगा, डायरेक्ट 12। ठीक है ना, तो देखो तो ये 1 2 3 4 6 और जो 12 है, ये ऐसे नंबर्स है ना जो अगर 12 से भाग दिया जाए तो एग्जैक्टली डिवाइड कर लेंगे। ठीक है ना, चलो फैक्टर समझ में आ गया। हमेशा याद रखना है फैक्टर्स क्या होंगे, या तो ये होगा या इससे छोटा ही होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। ये फाइनाइट होता है, मतलब ऐसा नहीं कि इनफिनाइट हो गए। फाइनाइट मतलब होता है निश्चित है, कुछ होंगे, गिने चुने होंगे, ऐसा नहीं कि बहुत आते ही जा रहा। ठीक है ना, फाइनाइट होंगे। और हमें हमेशा याद रखना है कि एक सबका फैक्टर होता है। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, जब ये पढ़ लेंगे फैक्टर्स, फिर उसके बाद मल्टीपल्स पढ़ेंगे, फिर एक कंक्लूड निकालेंगे उन्हें क्या क्या पढ़ा है। ठीक है ना, अब आते हैं फैक्टर समझ में आ गया, मेरे हिसाब से मैंने समझा दिया। उसके बाद क्या है, मल्टीपल्स। ठीक है ना, इसको बोलते हैं गुणज। नाम से ही मल्टीपल्स, यानी किसी चीज में क्या हुआ है, गुणा हुआ है। जैसे
समझो बात को, मल्टीपल है, गुणज है, यानी किसी का क्या है मल्टीपल्स है। मान लो कि मल्टीपल्स किसी का है, यानी किसी दो अंक को गुणा करके लाया गया वो मल्टीपल हो गया। मान लो कि हम मुझे 2 का मल्टीपल निकालना है, तो 2 का मल्टीपल यानी 2 को अगर 1 से गुणा करके कितना आ जाएगा 2, फिर 2 को 2 से गुणा कर देंगे तो 4, फिर 3 से गुणा कर देंगे तो 6, फिर 4 से गुणा कर देंगे तो 8, ऐसे हम करते चले जाएंगे, ऐसे आते चला जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, जितना से गुना करते जाओ आते चला जाएगा, ठीक है ना। ऐसे बच्चों को समझाने के क्या बोलते हैं, इसका पहाड़ा पढ़ दो, इसका टेबल लिख दो, मगर टेबल क्या है 10 तक एग्जिस्ट करते हैं, उसके आगे करते चले जाओ बनते चला जाएगा, ठीक है ना। मान लो कि तुम्हें 15 का निकालना है, तो 15 का टेबल पढ़ते जाओ, 15 फिर 30 फिर 45 फिर 60 फिर सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा। यहाँ पे क्या देखोगे कि ये क्या होगा, ये इससे होगा, इससे बड़ा होगा। जैसे 2 का अगर निकालना है तो 2 ही होगा, उसका मल्टीपल या उससे अधिक होगा, मतलब उससे बड़ा वाला 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ठीक है, उससे बड़ा होगा। और क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ये निकलते चला जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो ये दो चीजें इतने मल्टीपल्स और फैक्टर्स हो गया। अब हम क्या करते हैं ना, अब ये समझते हैं कि हमने अभी इसमें क्या क्या पढ़ा है, ठीक है, कंक्लूड निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है ना, मैंने कंक्लूजन लिख दिया है, ठीक है ना। इसे समझने के लिए क्या कर सकते हैं ना कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, फैक्टर लेते हैं, उसको समझते हैं, ठीक है ना। तो एक फैक्टर मान लीजिएगा हम फैक्टर लेते हैं 16 का, ठीक है ना। 16 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, 2, 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, फिर 4 क्यों होगा, क्योंकि 4 के टेबल में आता है 16, ठीक है ना। 5 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, फिर 10 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, फिर कितना क्या हो जाएगा 16, ठीक है ना। अब चलो हमने एक मल्टीपल ले लेते हैं, 16 का मल्टीपल ले लेते हैं, क्या हो जाएगा मल्टीपल 16, 32, 48, 64, 80, 96, ऐसे चलते जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो पहले बोल रहा है कि 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यानी 1 जो होगा सारे नंबर्स का फैक्टर्स होगा, जब मैं पढ़ा रहा तभी बताया था, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा बोल रहा है एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जैसे मान लो कि हम 16 का फैक्टर निकालें, तो 16 आ रहा है कि नहीं, यानी क्या हो जाएगा, अगर 16 का फैक्टर निकालेंगे तो 16 खुद ही क्या होगा फैक्टर होगा। चलो, दूसरा समझ में आ गया। तीसरा क्या बोल रहा है, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर। क्या हो जाएगा, यहाँ पे अच्छे से नहीं लिखा है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा डिवाइजर हो जाएगा। जो मान लो बोल रहे हैं एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। जैसे मान लो कि 16 का हम फैक्टर निकाल रहे हैं, ये जो 4 होगा ना, ये क्या होगा 16 का डिवाइजर होगा। जब हम भाग देंगे 4 को 16 से, 16 चौका 16 कट जा रहा है कि नहीं, तो एग्जैक्टली डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं, इसलिए क्या बोलेंगे डिवाइजर बोलेंगे। चलो, अब जानते हैं वो जूनियर क्लास कंकन से भाग वाले को यहाँ पे जो रहता है इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं, भाजक, ठीक है ना। चलो, ये भी समझ में आ गया। फिर चौथा क्या बोल रहा है, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। मान लो 16 का हम निकाल रहे हैं फैक्टर, तो ये क्या होगा, जो इसका जितना भी इसका फैक्टर्स होगा वो क्या होगा, या तो इससे छोटा होगा या इसके बराबर। देखो 16 के बराबर है, ऐसा सबसे छोटा है ना। चलो, फिर 5 नंबर वाला बोल रहा है नंबर ऑफ फैक्टर्स ए गिवन नंबर आर फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, निश्चित होगा, मतलब ये होगा, मतलब उसको ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा होगा, खास संख्या में होगा, उससे अधिक नहीं हो सकता है, निश्चित होगा, ठीक है ना। मान लो कि कितना 1 2 3 4 5 मात्र 5 ही है, ठीक है ना, तो खास नंबर में होगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इनफिनाइट नहीं होगा, फाइनाइट होगा। चलो, फिर 5 नंबर बोल रहा है कि नंबर, ये तो समझ में आ गया। 6 नंबर वाला बोल रहा है एवरी, अब क्या है, ये सब थे किसके, फैक्टर्स के थे। अब मल्टीपल्स का बोल रहा है कि एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर और इक्वल टू दैट नंबर। चलो, 16 का ही हम मल्टीपल जब निकाले हैं तो क्या हो, या तो 16 है या उससे बड़ा है ना, 32 64 ये 48 64 80 ये सब क्या है, 16 से बड़ा है ना। तो वही बोल रहा है कि एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का मल्टीपल हम निकालेंगे या तो वो क्या होगा, ग्रेटर होगा या उस नंबर के बराबर होगा। चलो, ये भी समझ में आ गया मल्टीपल का। फिर बोल रहा है एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, ठीक है ना। किसी नंबर का जब हम मल्टीपल निकालेंगे ना, वो खुद ही नंबर क्या होगा, उसके मल्टीपल होगा। जैसे 16 का देखो, 16 खुद है कि नहीं इसका मल्टीपल, ठीक है ना। लास्ट क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ मल्टीपल इज गिवन
नंबर इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, ये बढ़ते चला जाएगा, रुकेगा नहीं, ऐसा नहीं कुछ खास ही होगा, कुछ खास नंबर नहीं होगा और ज्यादा भी हो सकता है। इस कंक्लूजन को जितना कंक्लूड जो है 5, 6, 8 जो भी है, इसे ध्यान से इसको दिमाग में रखना है, क्योंकि इसी क्वेश्चन को यूज करके क्या बना दिया जाता है, क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं, ट्रू फॉल्स कर दिया जाता है, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं ना, थोड़ा क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ठीक है ना, इसके कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, बोल रहा है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। 24 का बोल रहा है फैक्टर्स का लिए, इसका पूरा फैक्टर्स, क्योंकि आपको जस्ट बताया कि फैक्टर्स क्या होता है, फाइनाइट होते हैं, कुछ ही होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत अनंत तक नहीं होते हैं। चलो तो अब वो पता है 1 सबका होता है, चलो 2 से भी कट जाएगा 24, 3 से भी कट जाएगा, 3 8 24, फिर 4 4 6 24, फिर 5 से नहीं कटेगा, 25 आता है, 24 नहीं आता है, 6 के 12 में 6 4 24, 6 से कट जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 8 तरीका 24, ठीक है, 7 नहीं होगा ना, 7 तरीके 21 होता है, चलो 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, ठीक है ना। चलो और 24, ठीक है ना, ये सारे क्या हो जाएंगे फैक्टर्स, ऑल आर फैक्टर्स ऑफ 24, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, बहुत सारे हैं ऐसे आपको निकालना है, ठीक है ना। चलो दूसरे क्वेश्चन बोला है, ये एक्सरसाइज 1.36 साथ में डिस्कस कर ले रहा हूँ, फिर एडिशनल वीडियोस बनाने पड़ते हैं, इसमें ही आप समझ लीजिए। सेकंड क्वेश्चन बोला है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, बहुत सारे क्वेश्चन 5 लिया हूँ, जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है 5, और आपको पता है कि जो मल्टीपल्स हैं क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, आप निकालते जा सकते हो, कभी खत्म नहीं होंगे, ठीक है ना। तो 5 का मल्टीपल्स क्या होगा, बोला बस फर्स्ट 5, तो क्या हो जाएगा 5 10 15 20 25, तो बोल रहा है 5 तो 5 ही निकालेंगे, जितना क्वेश्चन बढ़ेगा उतना ही काम करना है, एडिशनल काम नहीं करना है। चलो फिर बोल रहा है तीसरा फिलिंग ये था, मैच द फॉलोइंग था, अब बताना है, समझना है। फिर चौथा क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100, बोल रहा है कि 9 का निकालिए सारे मल्टीपल्स, कहां तक, अप टू 100 तक, ठीक है ना। तो क्या है निकालेंगे, तो 9 हो जाएगा 18 27 30 36 45 54 63 72 81 90, फिर क्या हो जाएगा 99, फिर यहाँ पर रोक देंगे, क्यों, क्योंकि अभी आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा 100 से एबव हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, हमको कहाँ तक निकालना था 100 तक ही निकालना था, ठीक है ना। देखो फिर से बताता हूँ, फैक्टर्स अगर निकालने हैं तो वैसा नंबर्स होंगे जो क्या करेंगे, उनको काट दे, डिवाइजर हो गए, ठीक है ना, हमेशा वो छोटे होंगे। मल्टीपल्स करना होगा बस पहाड़ा लिख दीजिए, ठीक है ना, लिखते चले जाइए, ऐसा नहीं 10 तक, उसके आगे भी लिख सकते हैं, 11 से गुना कर दीजिए, 12 से गुना कर दीजिए, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले चैप्टर में इसके दूसरे पार्ट्स जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ये सब के साथ मिलेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ, जय हिंद।